भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने नारद न्यूज़ से विशेष वार्ता में कहा है कि आगामी पंचायत चुनावों में भाजपा के ही बोर्ड बनेंगे। अरुण चतुर्वेदी इन दिनों भरतपुर के दौरे पर हैं और पंचायत चुनावों की तैयारी में कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। बड़ी संख्या में टिकट की दावेदारी कार्यकर्ता जता रहे हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार पर भी प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने हमला बोला। कहा, हर मोर्चे पर विफल हो रही है राजस्थान की गहलोत सरकार। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी पूर्व मंत्री ने बखान करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भाजपा सरकार जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ा रही है और भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करने के लिए संकल्पबद्ध है। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह, डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह बेडम, भाजपा नेता मुकेश दाधीच, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवारी, डॉक्टर जितेंद्र फौजदार, सत्येंद्र गोयल, भानु प्रताप सिंह राजावत, पूर्व सांसद बहादुर कोहली, रामस्वरूप कोहली, अभय वीर सिंह सोलंकी, शैलेश कौशिक, नरेश सेन, नरेंद्र सिंगल, ब्रजेश अग्रवाल आदि भाजपाई मौजूद रहे। पार्टी का राजस्थान के अंदर भरतपुर जिले में आज पंचायती राज चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पहली बैठक आज हुई है। इस बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। साथ साथ जो प्रदेश है हमारे बीच में पंचायती राज के जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं अरुण चतुर्वेदी जी वो मौजूद थे। भरतपुर संभाग के प्रभारी मुकेश दाधीच जी मौजूद थे और हमारे भरतपुर जिले के सभी कार्यकर्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसद, वर्तमान सांसद हमारी लोकसभा चल रही है इसलिए वो नहीं आ पाई थी, और प्रदेश पदाधिकारी से लेकर हमारे मंडल के अध्यक्ष तक सभी कार्यकर्ता इस बैठक के अंदर मौजूद रहे हैं और बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लेकर हमारे कार्यकर्ता इस चुनावी मैदान में उतरने के लिए आज आए हैं और बहुत मेरे को लगता है जिस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है, हमारे बहुत अच्छे परिणाम हमें भरतपुर जिले के अंदर मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज़। आज हमारे साथ हैं भरतपुर के ही रहने वाले हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और भाजपा के जिला प्रभारी अरुण चतुर्वेदी जी, जो आज भरतपुर के दौरे पर हैं। पंचायत चुनाव करीब हैं और पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ बैठक करने आए हैं। नारद न्यूज़ के साथ उनकी वार्ता होनी है, उनसे जानते हैं कि पंचायत चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, कैसा माहौल है चुनाव को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है भरतपुर में नारद न्यूज़ की ओर से आपका। आप तो यहीं के निवासी हैं सर, और क्या लग रहा है पंचायत चुनाव में क्या तस्वीर रहने वाली है? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले जो पहला फेज़ राजस्थान में पंचायत चुनाव का हुआ था उसमें से 21 में से 14 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 2 स्थान ऐसे थे कि जिसको हमारे कुछ आंतरिक कारण से कांग्रेस ने उसमें थोड़ी घुसपैठ की, इस कारण से हमारे लूज़ हुए। मुझे विश्वास है कि 6 के 6 जिला परिषद इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे या चुनाव होने जाना। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को, एक तो 2.5 साल से अधिक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जिन नारों को लेकर के आई थी, जिसके मुगालते में राजस्थान की जनता आ गई थी, उन्होंने केवल 1.5 लाख वोटों के अंतर से राजस्थान में कांग्रेस जीती थी। आज हम कह सकते हैं उन्होंने वादा किया था कि हम बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। वो बढ़ोतरी दोगुनी से अधिक हो चुकी है और आम आदमी त्रस्त है। उन्होंने वादा किया था कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज राजस्थान में लगभग 40 लाख युवा है और केवल 40,000 लोगों को देकर के बाकी युवा अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। इन्होंने ही वादा किया था कि हम रोडवेज के पूरे 7वां वेतन आयोग देंगे, उसको पूरा नहीं किया। इन्होंने वादा किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो युवा काम कर रहे हैं उन सबकी सर्विसेज को रेगुलाइज करने का काम किए, वो काम करने का काम नहीं किया। इन सब मुद्दों को लेकर के हम जाएंगे। जहाँ तक आपने कि किसानों की बात, देश का किसान पहली बार अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है कि एक ऐसी सरकार है केंद्र में जिसने 50 साल से उसकी लंबित मांगे थी उनको पूरा करने का काम किया। पहली बार किसान को उसको किसान सम्मान निधि 2,000 रुपये 3 महीने में एक बार देकर के 6,000 रुपये साल, ये शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने पहले भी सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू किया, जिसमें अपनी ज़मीन को, खेत की ज़मीन को वो टेस्ट करके लैब में टेस्ट करा सकता है और वहाँ इस बात पर पहुँच सकता है कि कौन सी फसल लगाने से ठीक हो सकती है। उसने नरेंद्र मोदी के निर्णयों के आधार पर ये हुआ कि जो हम खाद की बड़ी बड़ी लाइनें देखते थे, आज वो लाइन नहीं दिखती। वहाँ किसानों को लाठियाँ पड़ती थी पुलिस की, उसके स्थान पर समय पर सस्ती और गुणवत्तापूर्ण खाद पहुँच रही है, इसको सुनिश्चित करने का काम किया। इसके ऊपर और रिसर्च है, जो रिसर्च के आधार पर ऐसी खाद जो केवल
1 ml के आसपास आएगी और उसको देने से पूरा खेत होगा, इसके ऊपर भी रिसर्च जारी है। आज मैं उस नरेंद्र मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ जिसने किसानों को अपने उनके वादे पूरे करने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान अपने माल को कहीं भंडारण कर सकता है, ये अधिकार दिया। किसान ने उसको अपने मूल्य की कीमत, फसल की कीमत खुद तय करने का अधिकार दिया। साथ ही अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में ले जाकर बेच सके, ये अधिकार देने का काम किया, जिसकी आज़ादी के बाद से देश का किसान मांग कर रहा था इस विषय को। और इसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार और उसको करने के बाद भी उसकी ज़मीन सुरक्षित है। अगर सामने वाला इन्वेस्टर किसी तरह की बात कर सकता है तो उसी के ऊपर लागत आएगी, किसान की ज़मीन पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। ऐसा एक कानून लाने का काम किया। सर, हर परिवार में जो सदस्य होते हैं उनमें विवाद रहता है, लेकिन कभी कोई शादी ब्याह होता है तो सब एक हो जाते हैं, एक दूसरे को मना लिया जाता है। हर पार्टी में भी विवाद है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। आपकी पार्टी में भी कुछ अंदरूनी विवाद यहाँ चल रहा है, क्या उन लोगों को शामिल करने की कोई प्रक्रिया चल रही है जिनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार है। हमारे यहाँ कोई जीजा और फूफा नहीं है। हम सब मिल कर के, चाहे कहीं भी किस तरह कहीं बैठे हों उस समय, लेकिन जब संघर्ष का समय आता है सब मिल कर के खड़े होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी कांग्रेस की सरकार को एक मुख होकर के जवाब दे रही है। अभी आपने देखा होगा लगातार इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों के ऊपर आंदोलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम सदन के अंदर भी और सड़क के ऊपर भी इस सरकार को पूरी तरह घेरने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे पूर्व मंत्री और पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, जो बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव में भाजपा को भरपूर सफलता मिलेगी। भाजपा का कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से उत्साहित हैं। मेरे सहयोगी लोकेश मुदगल के साथ मैं दीपक लवानिया, नारद न्यूज, भरतपुर।